हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सीसीआरएस की आंसर की को लेकर के अब बहुत हम लोगों ने इंतजार कर लिया और अब एक लास्ट चीज़ हम लोग करेंगे। और ये देख मतलब इसको करने के बाद मेरे को लगता है पर्सनली कि कुछ ना कुछ एक्शन आप लोगों के आंसर की को लेकर के लिया जाएगा। क्योंकि देखो, हमने टोल फ्री नंबर जो देते हैं उस पर बात कर ली। वे भी मतलब पैदल फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद कहते हैं कि इस पर काम किया जा रहा है, जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। साथ ही मेल आईडी वगैरह जो दी गई है उस पर भी यदि हम लोग इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी वही आता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहीं पर आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अभी लास्ट चीज़ें स्कोर करके देख लेते हैं क्या चीज़ें सुधरती हैं या नहीं सुधरती, देन उसके बाद और कुछ चीज़ें देखेंगे। तो देखो, ये कंप्लेंट पोर्टल है PGRMS करके, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का एक इनिशिएटिव है। तो इस पे आप लोगों को सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। ये आप लोग सिंपली जैसे गूगल पर टाइप करेंगे CPGRAMS, जो ब्लू कलर के अंदर लिखा है ना, डार्क ब्लू के अंदर, इसको जैसे ही आप लोग गूगल पर लिखेंगे तो आप लोगों के पास पहला ही लिंक खुलेगा, वहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। और अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों से नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सारी बेसिक सी चीज़ें मांगी जाएंगी। ऐसा कुछ आप लोगों से टेढ़मबाजी नहीं मांगी जाएगी। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ये थ्री जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, ये इधर इधर लेफ्ट में, यहाँ पर आप लोगों को टैप करना है। उसके बाद आप लोगों के पास ऐसे सारी पॉपअप्स ओपन होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख रहा होगा लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। तो लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पर आप लोग टैप करेंगे। देन उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा सेलेक्टेड डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर आप लोग जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है मोर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली सर्च करना है आयुष। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय की तरफ से ये आप लोगों की वैकेंसीज आई थी और उसी का एक डिपार्टमेंट है CCRAS। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आयुष सर्च करना है। आयुष सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेन कैटेगरी में आप लोग आएंगे नीचे, तो यहाँ पर मिसलेनियस आप लोगों को लिखा दिखेगा। तो मिसलेनियस पर आप लोगों को टैप करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऑल फील्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और दूसरा मिलेगा ऑल सेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब ये जो रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ही आता है। तो आप लोगों को ऑल सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जाना है, क्योंकि यदि आप लोग अदर्स के अंदर डाल देंगे तो आप लोगों की कंप्लेंट पर इतना एक्शन नहीं होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि इस पोर्टल पर हर एक फील्ड के लिए हर एक सेक्शन के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, लेकिन यदि आप लोग इस पे अदर्स पे डाल देंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों की कंप्लेंट को फिल्टर करेंगे कि किस जगह आप लोगों को कंप्लेंट जानी चाहिए, उसी में ही आप लोगों को बहुत सारा समय निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऑल सेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे डालना है। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आप लोगों के जो ऑफिसर होगा जो इन्होंने अपॉइंट किया गया है उन्हीं के पास ही सीधी कंप्लेंट जाएगी। तो ऑल सेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आप लोगों को सारा अपना मटेरियल डाल के क्या क्या चीज़ें चलनी है वो सारा करके आप लोगों को कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है। देन उसके बाद आप लोगों की ईमेल आईडी पर एक ग्रीवेंस नंबर आएगा, उसको आप लोग ट्रैक करते रहिएगा। और इसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो 30 डेज़ होता है, लेकिन ऑफिशियली कहीं पर ही मेंशन नहीं है कि 30 दिन के अंदर आप लोगों का समाधान होगा। वो 2 दिन में भी हो सकता है, वो 40 दिन में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोगों की जो शिकायतें हैं, ये आप लोगों का जो मैटर है ये ऊपर मिनिस्ट्री तक ज़रूर जाएगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। और यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, नहीं तो मैं भी आगे बोल देता कि मैंने उनसे बात करी है, ये बात करी है, वेंसडे तक आ जाएगी, सैटरडे तक आ जाएगी। तो उन चीज़ों का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो टेक्निकल टीम का नंबर है, वो आप लोगों की टेक्निकल क्वेरी के लिए है, इस तरह की चीज़ों के लिए वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।